गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा, वॉइस। पैसिव वॉइस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया है जो पिछला बताया था, वो रिवाइज किया था। जी सर। वेरी गुड। जुकाम हो गया सर आपको? देखिए, हमने शायद प्रेजेंट डिस्कस कर लिया था, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जिस तरह हमने प्रेजेंट देखा था उस तरह अब हम पास्ट को देखेंगे। देखिए, पहले इसको लिख लीजिए आप सब। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब आप इसे लिख लीजिएगा उसके बाद अपना पेन वगैरह नीचे रख दीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा फिर आराम से लिखिएगा। देखिए, सिंपल पास्ट में जो हमने पहले पढ़ा है, हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, दो तरह के सब्जेक्ट, ऊपर सिंगुलर नीचे प्लूरल, दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर में वॉज लगता है, प्लूरल में वर्ड लगता है, प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। परफेक्ट में पास्ट में दोनों के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ हैड लगता है, और परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, दोनों के साथ हैड, फिर है बीन, फिर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राची वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, प्राची वेंट टू द मार्केट, प्राची वॉज गोइंग टू द मार्केट, दे वर गोइंग टू द मार्केट। परफेक्ट में प्राची हैड गॉन टू द मार्केट,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्राची हैड बीन स्टडिंग इन द क्लास। ये इसमें किसी को कोई डाउट? सभी टेंसेस पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैंने रिपीट किया है ये। अब जैसे हमने कल चेंज किया था ना, बिल्कुल हूबहू वैसे ही चेंज होगा। पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कल कि कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, वो एज इट इज रहता है पैसिव में। अब इन तीनों में मैंने कहा था नीचे वाला उठाकर हमेशा ऐसे कर देना। अब हमें पता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। हमें जो चेंज करना है वो हेल्पिंग वर्ब में करना है, क्योंकि आगे तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट होगा। तो जो चेंज होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब में ही होगा। अब जिस तरह हमने कल ये इज यहां पे जब कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर था उठाकर यहां डाल दिया था, ठीक है, वैसे ही हम इनके साथ करेंगे। पैसिव में जब आप सिंपल पास्ट का सेंटेंस लिखते हैं तो आप वॉज और वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्राची वॉज या दे वर, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब आप कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं तो आप वॉज और वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आईएनजी का प्रयोग आप कैसे करेंगे? सेम जैसे कल लगाया था बीच में बीइंग, तो यहां भी आप बीइंग लगाएंगी। मैं थोड़ा साफ लिख दूं ताकि आपको लिखते वक्त दिक्कत ना हो। वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इससे ये कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट पे। मैंने आपको बताया था सिर्फ ये बीन उठ के इधर आ जाएगा, बाकी ये सब सेम रहता है। तो हमने हैड लगाया और यहां पे बीच में क्या किया, बीन लगाया। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या किसी को इस रूल में कोई तकलीफ? जैसे हमने कल प्रेजेंट का किया था वैसे ही पास्ट का भी चेंज होगा, ठीक है। तो प्लीज लिख लीजिए इसको। कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। हो गया सर। क्लियर सबने? जी सर। रुको 2 मिनट लिखना है। ऊपर के दोनों लिखे नहीं आपने? सिर्फ ऊपर के दोनों मिटा रहा हूं मैं।
नीचे का लिख लेना तो बता देना। नीचे का लिख लिया? अभी ऊपर ये लिखो नहीं, पहले समझ लो। जो जब तक समझना नहीं तब तक लिखना नहीं। अगर लिखता हुआ दिख गए तो उसे समझाऊंगा नहीं, इस बात को ध्यान देना। इसलिए पेन रख दिया करो खुद से। यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए, सिंपल फ्यूचर में हम सब्जेक्ट, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। प्राची विल गो टू द मार्केट। एक्टिव वॉइस में जो टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस में प्राची विल बी गोइंग टू द मार्केट। फ्यूचर परफेक्ट में प्राची विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो विल हैव गॉन टू द मार्केट। ये टू नहीं है, ये प्लस ऑब्जेक्ट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्राची विल हैव बीन गोइंग टू द मार्केट। ये जो अंत वाला है ना, ये हम अमूमन कभी इस्तेमाल नहीं करते बोलते वक्त। ठीक है, बोलते वक्त ये बहुत अजीब लगता है तो हम, लेकिन पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट तो करता है, तो कभी कभार किसी पेपर में आ जाए तो उसे करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी अमूमन इसमें बात नहीं करते इस वाले टर्म। ठीक है ना? अब ये कैसे बदलेगा? ये कैसे बदलेगा, इसे बदलने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी नहीं बदलता, तो इसका भी नहीं बदलेगा। फ्यूचर में एक खास बात है, यह है कि फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बदलता। बाकी केसेस में कॉन्टिन्यूअस बदला है, हमने प्रेजेंट में बदला है, पास्ट में बदला है। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलता है, तो बदला जाएगा तो सिर्फ इसे और इसे। अब बदलने का पहला प्रोसीजर हम जानते हैं कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा। अब यहां सब्जेक्ट की जगह कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, और मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वो नहीं बदलेगा। बाद में ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में वो ऑब्जेक्ट आएगा, तो जो बदलेगा वो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। ठीक है ना? अभी क्या है, विल, ये वाला पोर्शन जो है ये है आपका सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, तो हमने यहां क्या देखा, ये है, मैंने आपको बताया था एक ऊपर बस लिख दिया करना। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे विल, जो कि विल लिखा ही है, और साथ में बी लगाया, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा एक नीचे से उठा के ऊपर लगा देना। ये ट्रिक है, ऐसा कोई पूछोगे तो बताएगा नहीं। ठीक है ना? अब आते हैं इस पे, विल हैव। तो हमने क्या कहा था, क्या ले लेना है हमें, यहां से बीन ले लेना है। तो विल हैव तो हमारे पास पहले से है ही, साथ में बीन लेकर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ये बन जाता है हमारा रूल। जैसा कि हमने पीछे दोनों में किया है, हमने इधर भी वैसा ही किया है। ठीक है?
किसी को इसमें कोई तकलीफ, कुछ पूछना है? कोई भी बच्चा? नहीं, सेम पैटर्न है, सिर्फ ये आसान हो गया कि ना तो ये बदलेगा ना ये बदलेगा। लिख लीजिए इसको पूरा। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिएगा समझने में कि क्या लिखा है। बेटा एक बार जो मैं मिटा दूंगा ना तो दोबारा लिखवाऊंगा नहीं, इस बात को ध्यान देना। और अभी पीछे मैंने एक क्लास इसीलिए बंद कर दी है, अभी आपकी क्लास आज जल्दी मैंने इसीलिए शुरू कर दी है क्योंकि पीछे वाले क्लास को मैंने बंद कर दिया पढ़ाना। बातें मत करना मेरी क्लास में। तो सर हाँ बोलो। सर कोई पर्टिकुलर टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा या नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर रूल है या फिर मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक है? कोई भी पर्टिकुलर टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये होगा, ये एक रूल है। और वो रूल के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपके पास एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के लिए टेंसेज हैं। हम वॉइस में पढ़ते ही ये हैं कि एक सेंटेंस को कई अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो कई अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उनके रूल्स हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाता है, अगर हम अभी तक तो मैंने एग्जाम्पल शुरू नहीं किए हैं, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप हाँ। मुझसे बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष। तो आशीष इज टॉकिंग टू मी बोलेंगे ना? हाँ। अब इसी सेंटेंस को मुझे दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? हाँ। तो मैंने आपको इज का कॉन्टिन्यूअस सिंपल में क्या लिखाया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मुझे आपका नाम सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करना है। मैं ये डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा कि आशीष इज टॉकिंग टू मी। मेरे को इसको दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मुझे बताना यही है। जैसे हम अमूमन कहते हैं वहां मतलब उसने वो चीज देखा, ठीक है ना? ही विजिटेड ताजमहल। अब मुझे इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखता हूं ताजमहल वॉज विजिटेड बाय हिम, ठीक है? तो दो अलग तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आपको दो अलग तरीके के रूल्स चाहिए, क्योंकि जब हम भाषा में दो अलग तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उस चीज को लिख भी सकते हैं। तो लिखने के लिए तो रूल्स रिक्वायर्ड है, बिना रूल और रेगुलेशन के तो आप लिख नहीं सकते। तो वो रूल है आपका एक्टिव और पैसिव। दो हमारे पास अलग अलग टेंसेज हैं जिसके फॉर्मेट पे हम दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही सेंटेंस को, लेकिन मीनिंग सेम देना चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीनिंग अलग नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो चीज एक्टिव वॉइस में है, ये सिंपल फ्यूचर का अगर एक्टिव वॉइस में है तो ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदल पाओगे, वो सेम टेंस में बदलाव रखेगा, क्योंकि द मोमेंट वो किसी और टेंस में गया उसका मीनिंग बदल गया। और इसका गोल्डन रूल है कि एक्टिव पैसिव में आपका मीनिंग सेम रहना चाहिए, सिर्फ लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। हाँ बदलेगा,
लेकिन वो बदलेगा नरेशन में। वो एक अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। आप मेरी स्टार्टिंग की क्लास में आए हो? एकदम स्टार्टिंग की क्लास में, फर्स्ट क्लास से आ रहे हो? नो सर। आशीष, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि नो सर। मैंने अपनी स्टार्टिंग की क्लास में ना, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो कंफ्यूजन इसीलिए। अभी ये क्लियर हो गया जो मैं बता रहा, जो आपने पूछा? यस ठीक सर। है। मैं स्टार्टिंग का इसलिए पूछा क्योंकि फर्स्ट फ्यू क्लासेस में ना मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे इंग्लिश फॉर्मेट में कितने अलग तरीके होते हैं जिसमें हम किसी बात को लिखते हैं। ए पिंटो, बात नहीं करो इधर। कितने अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा पहला तरीका होता है वॉइस, एक्टिव और पैसिव में। दूसरा तरीका होता है स्पीच, जिसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में करते हैं। तीसरा तरीका होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आप असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इनमें। चौथा होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। और पांचवा हिस्सा जो होता है वो होता है क्लॉजेस, फ्रेज और क्लॉज। तो क्लॉज है जो कंप्लीट सेंटेंस है, फ्रेज तो कंप्लीट सेंटेंस होता नहीं है। तो ये 6-7 अलग तरीके हैं जिसमें आप अपने वाक्यों को रिप्रेजेंट करते हो, अपने सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। उनमें से एक फॉर्मेट, सबसे पहला फॉर्मेट जो आप पढ़ रहे हैं वो ये है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके सिलेबस में है। ठीक है। और ये पोर्शन तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात समझ में तो आती नहीं है सबको। वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके नीचे का जो एक पॉइंट है वो बचा हुआ है अभी, उसलिए मैंने आपको मोडाल्स पढ़ाया था। सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने पूरा का पूरा वर्ब समझाया तुमको, जो तुम्हारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो बातें मत करना मेरी क्लास में कोई। ये आप लोगों ने अगर लिख लिया है तो इसका आखिरी पोर्शन जो आप लिखेंगे, ये सारा टेंस आपका कवर अप हो गया। आप सुन लीजिए इसको ध्यान से। हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का सारा टेंसेस देख लिया है। और अभी चूंकि आशीष ने एक अच्छा सवाल पूछा, इसके माध्यम से मैंने आपको 3-4 चीजें फिर रिपीट कर दी। जो जिस टेंस का सेंटेंस है वो उस दूसरे वाले में उसी में चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकता है, पैसिव से एक्टिव में भी चेंज हो सकता है। बहुत कॉमन सी बात है। तो आपका सवाल दोनों तरफ से आ सकता है। ठीक है। तो आपका काम क्या है, पहले तो आपको उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है। उसके लिए आपको ये रूल्स याद होने चाहिए। अगर मुझे याद ही नहीं होगा कि मेरा इसका रूल ये है, तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कभी वो किस टेंस में है। अगर मुझे यही नहीं पता चलेगा वो किस टेंस में है, तो मैं उसे पता ही नहीं कर पाऊंगा वो किस वॉइस में है। और जब मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा किस वॉइस में है, तो मैं उसे कभी बदल ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया वॉइस में सेंटेंस सेम टेंस में चेंज होते हैं, वो दूसरे टेंस में चेंज नहीं होंगे। अगर हैज का क्वेश्चन है तो उधर हैज में ही चेंज होगा। हैज मतलब आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही पैसिव में चेंज होगा। या पैसिव के प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो एक्टिव के प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा, वो किसी और में चेंज नहीं होगा। इसका आखिरी सेगमेंट में आप लोगों ने इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है मोडाल्स। सिर्फ इस एक रूल के लिए मैंने आपको पीछे वो सारा बताया, ऑक्सिलरी, मोडाल्स वगैरह वगैरह। यहां देखिए, मोडाल्स का रूल ये है कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो मोडाल्स के साथ हमेशा, मैंने आपको उस दिन बताया है, आप लोगों ने जब मोडाल्स पढ़ा है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब आप पैसिव में यूज करते हैं तो हम लोग जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो हम बी का प्रयोग करते हैं प्लस मोडाल्स का। ये कानौर से कल की क्लास में कोई बार बार मुझसे पूछा था बी का प्रयोग। अभी देखिए, मैंने आपको यहां भी बी का प्रयोग करके बताया। मैंने आपको बोला था पैसिव में बी का प्रयोग बहुत होता है। जब आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो नहीं, लेकिन प्रेजेंट पास्ट में मैंने आपको इस शब्द का प्रयोग करके बताया, बीइंग। तो यहां भी बी का प्रयोग है। एक्टिव वॉइस में आप देखिए यहां पे ये रहा, बी का प्रयोग है। तो बी का प्रयोग यहां ऐसे भी होता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी होता है। लेकिन बी को जब आप डिकोड करते हैं आगे एग्जाम्स में, पैराग्राफ कंप्लीशन में, जो कि आपका कोर्स में है, तो उसी पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, और नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मेरा बहुत सिंपली काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना उसमें कुछ नहीं है। वो 4 सेगमेंट है जो मैं आपको डेमो क्लास में बता चुका हूं। तो सीधा पैसेज खोलता और बता देता कि यहाँ यहाँ ये कर लो, हो गया। तो अगर सिर्फ उतना चाहिए तो बात करना क्लास में, मैं अगली बार करा दूंगा।
यहां ध्यान दीजिए, मोडाल्स के साथ आप बी का प्रयोग करेंगे पैसिव में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये रूल बताया, ये मोडाल्स का रूल लिख लीजिए। इसके बाद हम एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं, तब मैं आपको एडजेक्टिव्स कराऊंगा। फटाफट आप लोग प्लीज इसका ऊपर वाला पोर्शन लिखिए। मोडाल्स का लिख लीजिए सिर्फ। कर लिया सबने? जी सर। जी। अभी देखिए, अब जो हम लोग सेंटेंसेस करने वाले हैं ना, अब मैं एक एक करके, आप अपने रूल्स को अपने सामने रखिएगा और उस रूल्स पे जवाब दीजिएगा। वो जो पेज मैंने बनवाया है वो उसको खोल के बैठ जाइए। मैं सवाल पूछता जा रहा हूं, आप उसको बताते जाइएगा। उस रूल पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस रूल को देखना है। मैं बहुत सिंपल सिंपल चीज पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल से अपने रूल्स को याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जहन में रहे। 10 मिनट में इसमें लगाऊंगा, उसके बाद 10 से 15 मिनट, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के साथ। जैसे he was shot by, अभी कुछ लिखना नहीं, राघव। ठीक है। अब आपके पास रूल्स हैं, आपके पास मेन चीज आपके पास है, मेरे पास अभी वो नहीं है। आपके पास रूल्स है, ठीक है ना? तो सब मैं मिटा दूं, मुझे जगह थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए। आप धीरे धीरे इस सेंटेंस को डिकोड करेंगे। जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आए, सबसे पहले आपको यह देखना है, आप अभी नहीं बताएंगे कि ये एक्टिव में है पैसिव में है। आपको जहन में डालना है आपका वर्ब पे, ये वर्ब पे, ये है आपका वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। अब अगर आपको रूल्स याद होंगे तो आप ये जहन में डालेंगे कि एक्टिव वॉइस में वॉज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ठीक है? और वॉज कहीं यूज नहीं होता। तो अगर ये वहां पे रूल पे नहीं सेटिस्फाई होता तो यही देन एंड देयर आपने एक शब्द, एक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको डिकोड करके आपने ये पता कर लिया कि मेरा सेंटेंस भाई एक्टिव वॉइस का तो नहीं है। तो यहां आपने आंख बंद करके लिख दिया ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझिए कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो अब पैसिव वॉइस में किस चीज का सेंटेंस है ये भी पता करना होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो सारा है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट वो। तो अब ये पास्ट है, तो अब और छोटा कर लिया कि चलो पैसिव वॉइस में मेरा ये पास्ट में सेंटेंस है। अब पास्ट में मेरा कौन सा पास्ट है? क्योंकि वर्ब का तो यहां हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है? अब थर्ड फॉर्म यूज होता है वर्ब का, अब आगे वॉज लगा है,
तो क्या हो जाएगा ये बताइए, किस पास्ट में आपने, जी बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल पास्ट सही। सिंपल आपकी आवाज एक्चुअली थोड़ी कट कट के आ रही है बच्चे। सर, पास्ट सिम- सिंपल पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट बोलिए उसे, सिंपल, सिंपल पास्ट। ठीक है, अगर जो सही है, सब लोग मान रहे हैं सिंपल पास्ट है, सबको समझ में आया कि सिंपल पास्ट क्यों है, तो आपने लिखा ये सिंपल पास्ट है। अब आपने इसको पूरी तरह से डिकोड कर लिया कि ठीक है ये मेरा सिंपल पास्ट है। अब इस केस में आप देखो, मैं आपको सिर्फ रूल रिवाइज करा रहा हूं इस पहले सेंटेंस से, इतना आगे के सेंटेंसेस में नहीं करूंगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, कॉमन सेंस की बात है, ये हमारा वर्ब है, और ये राघव हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था कि एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो आपका डूअर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट नहीं रहता। लेकिन काम यहां पे कौन कर रहा है, गोली कौन मार रहा है, राघव। तो राघव मेरा क्या है, डूअर। ठीक है, और कल वाला रूल क्या था जो मैंने आपको बताया था, अगर डूइंग पहले डूअर बाद में, तो आप उस रूल से भी इसको चेक कर सकते हो कि भैया ये मेरा डूइंग हो गया, डूइंग पहले है, और ये मेरा डूअर हो गया बाद में। तो आप एक तरीका आपका वर्ब से पता करने का है, दूसरा आपने डूइंग डूअर है तो ये भी वर्ब में, लेकिन ये डायरेक्ट रूल है, उससे भी आप पता कर सकते थे ये पैसिव है। तो पहला काम आपका ये है कि टेंस पता कर लो, उससे आपका वॉइस पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसको बदलो। अब चूंकि ये पैसिव में है तो ये किस में चेंज हो सकता है, एक्टिव में। लेकिन एक्टिव में बदलेगा किस में, मैंने आपको कहा है कि एक्टिव पैसिव में सेम टेंस में बदलता है। तो इसका टेंस है सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस में, तो ये जब बदलेगा तो एक्टिव वॉइस में भी सिंपल पास्ट में बदलेगा। ठीक है, अब सिंपल पास्ट में जो बदलेगा वो होगा ये, डूअर यही था राघव, क्योंकि सिंपल पास्ट का क्या रूल है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नहीं लगता ये वाला पोर्शन। तो राघव शॉट किसको मारा, हिम, फुल स्टॉप। अब ये एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अगर मान के चलिए आपको ये दिया होता तो भी आप देखते हैं सिंपली डूअर पहले है, डूइंग बाद में है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। दूसरा तरीका देखने का, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर हैज हैव हैड नहीं लगता तो अगर सेम है, जैसे इसमें भी शूट का तीनों फॉर्म होता है, शूट शॉट शॉट, तो अब सेकंड में भी शॉट है, थर्ड में भी शॉट है। लेकिन थर्ड कब पता हो जाएगा, जब आगे हैज हैव या हैड लगता है, ये हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है, प्लस आगे आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों, तो इसको अगर इसमें चेंज करना होता तो ऐसे कर देते हैं। क्या किसी को इनमें से किसी बात में कोई दिक्कत, जितना हमने पढ़ा है वो सारा मैंने आपको अभी बताया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछूंगा और एक एक करके बताना, और जिससे पूछूंगा वही बताना। रणवीर आप बताइएगा बेटा, माइक ले लीजिए। पहले तो आप मुझे बताइए कि इसका ये किस टेंस में है। ये जो डिजाइन्ड शब्द है ना, ये इसका मूल शब्द है डिजाइन। रणवीर माइक ले लीजिए, बताइए, प्राची डिजाइंड माई हाउस,
तो ये इसका टेंस क्या है, मुझे इसका टेंस जानना है पहले, वॉइस नहीं जानना, मुझे इसका टेंस जानना है, तब मैं वॉइस जानूंगा। रणवीर आए नहीं है? नहीं आया आज। अच्छा तो बोलो ना। राधा आइए, राधा बताओ। प्राची डिजाइन्ड माय हाउस। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, एक्टिव वॉइस। सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। अब किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में है, करेक्ट है, ठीक है, थैंक यू। एलबीएस में माइक पीछे दो किसी को भी, मेरे को नाम तो पता है नहीं तुम लोग के अभी, 3-4 को छोड़ के, तो पीछे किसी को भी माइक दीजिए। अब ये तो प्रूव हो गया कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है, तो अब ये चेंज करना है हमें किसमें? पैसिव में, ठीक है। माइक किसके पास है एलबीएस में? पीछे कोई माइक नहीं पकड़ रहा? किसी भी गर्ल को माइक दीजिए, माइक पकड़िए कोई, और नाम बताइए फटाफट अपना। जी सर। जी नाम बताइए। रसना। हाँ रचना, यहाँ ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज होगा क्योंकि एक्टिव में है। आपको मुझे बताना है कि ये पैसिव वॉइस में जब बदला जाएगा तो ये किस टेंस में बदला जाएगा? से सिंपल पास्ट में बदला जाएगा। वेरी गुड, ये सिंपल पास्ट में ही बदला जाएगा, ठीक है। अब सिंपल पास्ट का रूल पैसिव वॉइस का आपको पता है? जी सर। जी, उस पे इसको बदल कर दिखाइए। सर सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। नहीं तो क्या आएगा वो सब्जेक्ट? यहां पे तो ये आपका सब्जेक्ट है और यही आपका डूअर है, ये आपका वर्ब है मतलब डूइंग है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा? तो माय हाउस बनेगा। करेक्ट, माय हाउस। माय हाउस लिख दिया मैंने, आगे बताइए अब रूल के हिसाब से। सिंपल पास्ट में पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। तो बताओ फटाफट बोलो। हाँ, वॉज डिजाइन्ड डिजाइन्ड बाय प्राची। वेरी गुड। हम जब आदमी का यूज करते हैं, कभी भी इंसान का यूज करते हैं, तो बाई लगाते हैं उसके आगे, उसके द्वारा, याद रखना। और जब हम किसी भी नॉन लिविंग का यूज करेंगे तो विद लगाएंगे। जब हम किसी लिविंग का यूज करेंगे तो बाय, नॉन लिविंग का यूज करेंगे तो विद, ठीक है ना? तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही चेंज हुआ है। किसी को कोई डाउट? क्या कोई पूछ रहा है? चलो मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं, बनाओ। सर ये लिखने दो ना। अच्छा तुमने बताया तो लिख लो, लिख लो फटाफट लिखो। लिख लिया? अब मैं सेंटेंसेस लिखा रहा हूं, जी लिखते सर जाओ। लिखिए। हाँ अब सेंटेंसेस लिखा रहा हूं, लिखते जाओ। पहले 5 सेंटेंस लिखो फिर उसे बदलो, ठीक है ना? लिखिए। द चर्च, द चर्च, CHURCH, द चर्च वॉज built, 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 the church was built.
The church was built by the British. By the British. BRITISH. Second sentence. Our car was stolen. चोरी हो गया. Our car was stolen last night. Last night. Our car was stolen last night. तीसरा. He has been taken. TAKEN. He has been taken to the hospital. He has been taken to the hospital. He has been taken to the hospital. Next लिखिए. Mr. Malik. Mr. Malik. Mr. Malik. Mr. Malik wrote, 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 लिखा, wrote this book. Mr. Malik wrote this book. Mr. Malik wrote this book. कितना सेंटेंस हुआ? 4 या 5? तो 4. अच्छा, लिखिए. The door was opened. या नहीं, ये मत लिखो, सिर्फ लिखो open the door. Open the door. Open the door. 5 मिनट है, फटाफट इसको करो. फटाफट करो इसको, 5 सेंटेंस. फटाफट करो, 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है. बना लिया? बताइए कोई भी. पहला सेंटेंस क्या लिखा? किसी ने नहीं बनाया पहला सेंटेंस? प्राची, क्या था पहला सेंटेंस, बताओ. सर आंसर बताऊं या क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन बता दो. द चर्च वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिश.
अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करो जो जो था. The manner in which we did ना, Yes. one by one. हाँ. सर जैसे सबसे पहले है ना द चर्च सब्जेक्ट है, First thing first. Tense. टेंस पास्ट सिंपल. It is never past simple, Prachi. It is always simple past. Simple past. Correct. Voice. पैसिव वॉइस. Very good. Correct. अब एक्टिव में चेंज होगा. हाँ, अब बताओ क्या लिखा. द ब्रिटिश हम्म. built the church. ये है आंसर. अगर आप सबका आया है तो सही है, जिसका नहीं आया वो करेक्ट कर लो. और ये जो एक्टिव में चेंज हुआ है ये भी सिंपल पास्ट में ही चेंज हुआ है, क्योंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट का था. ठीक है. हाँ श्वेता, आई हो तो दूसरा सेंटेंस बताओ पहले. आई नहीं है श्वेता भी आज. Sir, last our car was stolen last night. Our car was stolen. हाँ जी, किस टेंस में ही. Simple past. सिंपल पास्ट. हाँ. ठीक है. वॉइस क्या है इसका. Passive. एक्टिव में पैसिव में. Passive voice. चेंज करो इसको. Last night stole my car. Our car. अब आपको लग रहा है ये सेंटेंस सही है. आपने क्या लिखा है. लास्ट नाइट. ठीक से माइक पकड़ो और बोलो. Our car. अब इसमें आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, क्योंकि इसमें ये तो पता चल ही नहीं रहा किसने किया. अब यही तो आपका डूअर है, और डूअर हमेशा डूइंग से पहले आता है. तो ऑब्वियसली अगर ये तुम्हारा डूइंग है, चोरी हुई ना, तो इसके बाद तो डूअर नहीं आएगा. अगर इसके बाद डूअर आता तो ये सेंटेंस पैसिव का होता है, तो इसके पहले आएगा. अब लास्ट नाइट तो चोरी नहीं किया. लास्ट नाइट कल रात कोई चोरी किया होगा, लेकिन हमें पता नहीं कौन किया. वो इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको यहां दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये तो पता है किसी ने तो किया होगा. तो जब हम किसी ने का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, हम ये लिख सकते हैं. मैंने आपको एक शब्द बताया था, अगर आपको याद हो तो, इम्प्लाई बताया था ना. भी बार बार इसका प्रयोग कर रहा हूं मैं. इम्प्लाई मतलब जो वहां नहीं है, एग्जैक्टली नहीं होता सेंटेंस में, लिखा नहीं होता, छिपा हुआ होता है. कल भी लिखवाया मैंने इसको. तो कोई तो होगा. अब कोई के लिए हम बाई समवन कर सकते हैं. किसी ने तो किया होगा, हमें नाम नहीं पता, तो हम ये मान लेंगे ना किसी ने तो किया, भले ही वहां लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास इतनी अकल तो है. तो लास्ट नाइट समवन. लास्ट नाइट समवन, कोई. अब मुझे तो पता नहीं कौन, लेकिन कोई भी, कोई मेरी कार या हमारी कार चुरा ले गया. अभी सेंस बन रहा है इस सेंटेंस का. अभी ये मेरा कोई भी होगा, ये मेरा क्या है, डूअर है, ये मेरा डूइंग है. डूअर पहले आया, तब जाकर ये एक्टिव वॉइस में हुआ. अभी समझ में आया आप लोगों को कि अगर किसी सेंटेंस में ये नहीं दिया हो तो बाई एनीवन, बाई समवन,
का प्रयोग करते हैं? अक्ल लगाओ अपनी। हिंदी में भी तो बोलते हो ना, कोई मेरा कार ले गया, किसी ने मेरी कार चोरी कर ली, तो उस किसी ने को नाम तो पता नहीं है, समवन तो लिखते हो ना, समवन, एनीवन, कुछ भी नहीं, मतलब समवन और एनीवन या समबडी, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनका यूज करो यहां। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आशीष थर्ड सेंटेंस बताओ। He has been taken to the hospital. जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस। हाँ जी, अब बताइए। He has been. सॉरी, He has been. एक्चुअली आप लोग का पहला वर्ड जो है ना वो कटा हुआ आता है। Sir, He. he has been. हाँ, He has been taken to the hospital. हाँ, ये इसका टेंस क्या है? तो इसका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका वॉइस क्या है? तो वॉइस पैसिव। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर इसका वॉइस पैसिव है, पैसिव वॉइस। अब इसको बदलिए, क्या किस में लिखेंगे? एक्टिव में। यस सर। लेकिन एक्टिव में किस में लिखेंगे? इसी में, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या लिखेंगे बताइए? सर मुझे आया नहीं। हाँ, नहीं लिखा? नहीं सर। किसी ने लिखा है? हैज समबडी रिटन? किसी ने इसको बदला है? हाँ सर, द हॉस्पिटल हैज टेकन हिम। ये इतना भयानक सेंटेंस किसने लिखा है? मतलब इधर लिखा था उसे, मतलब किसी के द्वारा वो हॉस्पिटल ले जाया गया, ये था सेंटेंस। किसी के द्वारा वो हॉस्पिटल ले जाया गया तेरा। अब आपने इसको लिखा है, मैंने कहा था इसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, तो अब लिखोगे एक्टिव में तो भी यही रहना चाहिए कि कोई उसे हॉस्पिटल ले गया। आपने लिखा है हॉस्पिटल ही उसे ले गया। अरे आदमी उसको लेके हॉस्पिटल जाएगा कि हॉस्पिटल खुद ही उसको लेके कहीं चला जाएगा? ऐसे मत डराओ यार। अभी मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया कि he has been taken to the hospital, वह किसी के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। अब आपको पता नहीं वो द्वारा कौन है, किसके द्वारा, तो वही by someone, by somebody, तो इसका प्रयोग करेंगे ना, है ना? तो क्या आएगा? मैं अपना सेंटेंस ऐसे लिख सकता हूं, someone। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? someone सिंगुलर होता है। someone मतलब कोई एक आदमी, तो एक आदमी के साथ क्या लगता है? हैज, क्योंकि यही यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरा वर्ब टेकन। किसको ले गया? ही को, तो हिम। कहां ले गया? टू द हॉस्पिटल। अभी समझ में आया? कोई डाउट? हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है कहीं को, किसी को कहीं, हॉस्पिटल अपनी जगह खुद है। पता चला आप तो हॉस्पिटल को भी इधर उधर घुमा रही हैं। हाँ, कि आज दिल्ली से एम्स निकलकर कानौर घूम कर आया, ऐसा कैसे चलेगा? फिर दिल्ली में जितने लोग दिखाना चाह रहे हैं वो कहां भागेंगे हॉस्पिटल के पीछे पीछे? Someone has taken him to the hospital, कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया।
किसी के द्वारा वह हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये दोनों में मतलब सेंटेंस का वही होगा। अभी आशीष ने सवाल किया था तो मैं यही तो बता रहा था, दोनों में मतलब सेंटेंस का एक ही होगा, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। जिसने किया वो अगर पहले आ जाएगा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, अगर वो पहले नहीं आएगा तो वो पैसिव हो जाएगा। बहुत सिंपल सा थ्योरी है। अभी समझ में आया सबको? तो लिख लो इसका जवाब, और लिख लिया है तो अगला सेंटेंस बताओ कोई। ये एलबीएस से तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? माइक पकड़ो, जवाब सवाल बोलो। रसना अपने बगल वाली को माइक दे दो अगर अभी भी तुम्हारे पास है तो, नहीं तो पहले रसना को माइक दीजिए, वो अपनी बगल वाली को देगी, या बगल में कोई बैठा है तो देगा, मतलब वो देंगे उस बंदे को। फटाफट माइक उठाओ, नाम बताइए और क्वेश्चन बताइए। हाँ, कौन है? सोना। बताओ। सर क्वेश्चन बताओ कि आंसर? अरे पहले अपना नाम बताओ और थोड़ा तेज बोलो। सर सोना। सोनल, हाँ सर। ये नाम है? हाँ सर। बहुत बढ़िया, एक नाम तो मिला। रुको रुको, लिख लेने दो, नहीं तो तुम लोग इतने छिपाने वाले आदमी हो, अपना नाम तक नहीं बताते। सोनल, रसना। सर सोनल नहीं है, सोना है, सोना। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता लग रहा है? सोना लिख लिया वैसे मैंने। पिंटू, विकास, चलो इतने नाम तो याद हैं, बाकी और देखा जाएगा आगे। हाँ चलिए, सोना बताइए हाँ सर बता रही क्या हूँ। सेंटेंस क्या है? सिंपल पास्ट। अरे सेंटेंस तो बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा सिंपल पास? सेंटेंस बोलो। मिस्टर मलिक मिस्टर मलिक wrote this book। रोट दिस बुक। ये इसलिए आसान हो गया क्योंकि तुम लोग तब से सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस कर रहे हो, तो अब तक तुमने ये समझ लिया कि सिंपल पास्ट वाला तो पहचान लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, इसका टेंस जो है वो क्या है? सिंपल पास्ट। इसका वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस। सर एक्टिव वॉइस। वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में बदलिए। दिस बुक दिस बुक, वाज। आगे वॉज। हाँ सर। हाँ रिटर्न वेरी गुड, रिटन। तीसरा फॉर्म जो होता है रोट का, रिटन होता है। हाँ आगे। बाय मिस्टर मलिक। बाय मिस्टर मलिक, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। वेरी गुड। अगर हम ये लिखते हैं द बुक वॉज रिटन, सेंटेंस पूरा है, और तब इसे बदलते तो क्या लिखते हैं हम? मिस्टर मलिक की जगह समवन या somebody wrote this book, क्योंकि वहां पे हमें नाम पता नहीं एग्जैक्टली तो हम समवन या somebody का प्रयोग करते हैं। अभी समवन वगैरह का प्रयोग पता लग गया? हाँ, लास्ट बताओ प्राची, लास्ट सेंटेंस क्या था? ओपन द डोर। ओपन द डोर, बताइए। बताइए क्या लिखा? थोड़ा तेज बोलो, तुम लोग का माइक से ना आवाज कटता है, तो थोड़ा हेलो हेलो 2-4 बार बोल के तब बताया करो। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस। चेंज करो। The door is opened by
ठीक है, अब ओपन द डोर है तो कोई किसी से कह रहा होगा कि दरवाजा खोलो, कोई तो किसी से कह रहा होगा दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अब इसका टेंस क्या है, क्या बताया था प्राची? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है, इसका वॉइस क्या है? एक्टिव। थोड़ा तेज, थोड़ा तेज, आपका माइक थोड़ा ढंग से, पहले हेलो हेलो बोलो, उससे आवाज नहीं आती है। हेलो। आई कैन एक्टिव। नॉट हियर। एक्टिव। अब इसको पैसिव में चेंज किया है तो बताओ, किसी ने भी किया है? The door is opened. द डोर इज ओपन्ड। श्वेता ने किया ये? जी सर। अरे श्वेता ने किया, बोलो यस सर या नो सर। यस सर, यस। अच्छा, वेरी गुड। ओपन द डोर का क्या मतलब होता है हिंदी में, बताओ जल्दी फटाफट। दरवाजा खोलना। ओ, फिर से पूछ रहा हूं मैं, ध्यान दो। ओपन द डोर, मैं आपसे कहता हूं ओपन द डोर, तो इसका क्या मतलब होता है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। और आपने उसका चेंज किया, द डोर इज ओपन्ड, उसका क्या मतलब होता है? दरवाजा खुला है। तो ये आप मुझे जवाब दे रही हैं या आप इसको चेंज कर रही हैं? सर ये संबंध एक आएगा। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले एक आदमी एक बार में। हाँ बोलिए श्वेता। तो ये तो गलत हो गया आपका। हाँ। हाँ अब बोलो, कौन बोल रहा है? सर इसमें संबंध आएगा। अरे कौन बोल रहा है? पिंटू? सर आनंद मीणा। आनंद? हाँ अबे तुम, हाँ आनंद, इसका नाम तो मैंने लिखा नहीं, रुको। तुम बात कर रहे थे बेकार में, मैंने पिंटू को बोला। बाहर भगा दूंगा क्लास से अगर मैं क्लास में बात की तो। इधर उधर देख के जो मुस्कुरा रहे हो और गलत भी बोल रहे हो। हाँ कहाँ लगाऊं भाई सम्मान, बताओ किधर लगा दूं, आगे या इधर? सर यहाँ लगा पीछे दूं पीछे से। भाई सम्मान? ये ठीक है? जी सर। सही है अब तुम्हारे हिसाब से? जी सर। अभी श्वेता ने जो बोला तुमने सुना था कि इसका मतलब होता है दरवाजा खोलो। अब इसका मतलब तुम्हारे बाई सम्मान लगाने से ये मतलब बदल गया। तो मतलब इसका मतलब था दरवाजा खुला है। अब द डोर इज ओपन्ड बाय समवन, मतलब किसी ने दरवाजा खोला है, और ऊपर लिखा है दरवाजा खोलो। तो तुम्हारे बाय समवन लगाने से इस पूरे सेंटेंस का मतलब दरवाजा खोलो हो गया। सर इसको है ना रिक्वेस्ट करके भी लिख सकते हैं। हाँ लिख तो सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? थोड़ा थोड़ा पहुंची हो। सर आई वाज इसके लिए एक स्पेशल रूल बनेगा। हाँ प्राची बोलो बोलो, पहले तुम बोलो। I was requested to open the door. यू आर रिक्वेस्टेड, वेरी गुड। ये नॉर्मल टेंस के रूल पे नहीं बनेगा। तुम्हें क्या लगा था? जब भी आपके पास सब्जेक्ट ना हो इधर और ऐसे सेंटेंसेस हो, अब ये सेंटेंसेस जो होते हैं, ओपन द डोर, क्लोज योर बुक, कीप क्वाइट, ठीक है, गो होम, ये सब सेंटेंसेस आते हैं, इनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपका आता है बहुत सारा चीज। आपका आता है कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर। कमांड को आप ऑर्डर भी बोल सकते हो, ऑर्डर एक्सेट्रा। जब भी सवाल में कोई भी सवाल पूछा जाए, इन सब का सेंस आ रहा हो आपको, तो इनके लिए एक रूल यूज होता है।
जब इन इन सब सवालों को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, क्योंकि एक्टिव का सेंटेंस है, जब भी आपको किसी भी लाइन वाक्य से इनका बोध होता है कि उसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो? लेट का प्रयोग करते हो। क्या करते हो? लेट का प्रयोग करते हो, ठीक है। लेट, लेट के बाद ये डोर अभी ऑब्जेक्ट में है, तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट, तो लेट के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद प्रयोग करेंगे बी का। वो बी वाली कहां है? देखिए यहां भी बी का प्रयोग हो रहा है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है फॉर्मूला जो आप लगाती हैं। ये है पहला तरीका। तो मैं इसको बदल कर क्या लिख सकता हूं? लेट द डोर बी ओपेंड। लेट द डोर बी ओपेंड। ये भी मैं किसी को बोल रहा हूं। इसका दूसरा तरीका है जो प्राची ने बताया कि सेंटेंस यही रहने दें, सिर्फ उसके आगे लगा दें, क्योंकि इंपेरेटिव है। और यहां पे अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसी से, तो मैं लिख सकता हूं यू आर रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहां पे, टू ओपन द डोर। ये दो तरीका है, पहला ये रूल, दूसरा ये रूल। यू आर रिक्वेस्टेड, अगर कमांड है तो आप यू आर कमांडेड, या यू आर ऑर्डर्ड। एडवाइज्ड है, यू आर एडवाइज्ड, या सजेस्टेड। और उसके बाद सेंटेंस टू लगाकर एज इट इज उतर जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर मुझे आपको मन है कि मैं इस पे ना बनाऊं, तो आप उसी सेंटेंस को लेट लगा के बना सकते हैं। अभी समझ में आया? दो अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं गो होम, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड। अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो घर जाने के लिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो होम। तो यू आर रिक्वेस्टेड लग जाता है, तो इसका मतलब होता है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया है। अगर वो नहीं करना है तो क्या करोगे? इसमें चेंज करोगे, ठीक है। अब इसमें चेंज कैसे करोगे? गो होम लिखो सब, इस रूल पे गो होम को चेंज करो तो गो होम को चेंज करो।
क्या बना भाई, बताओ, किसी का कुछ बना? बताइए बताइए। You are requested to go home. वेरी गुड, करेक्ट है। हेलो सर। जी हेलो। लेट होम बी गॉन। जी, लेट होम बी गॉन। पहले वाले सेंटेंस में है कि आप घर जाइए, जो आप बोल रहे हैं उसका रूपांतरण है लेट द होम बी गॉन, घर चला जाए। द आप नहीं घर है, नहीं जा रहे, घर ही चला गया, तो दोनों अलग द अलग नहीं सेंटेंस। है। हाँ, लेट होम बी गॉन। अरे सुन लिया मैंने, यही लिखा है ना, लेट द होम बी गॉन, यही लिखा है ना। हाँ, अरे लिखा है कि नहीं, यस या नो जवाब नहीं होता, बोलो ये नहीं है सर। क्या लिखा है, बोलो। लेट होम बी गॉन, द नहीं लगा है। अब ठीक है, गलत है। और कोई? सर हम्म, let him be gone to home. बोलिए, मैं इसको मिटा दूं ये सारा? हाँ आशीष बोलो। Let him be gone to home. To home. To home, sir. नहीं, टू तो गलत है, लेकिन अमूमन इसीलिए मैंने टू लिखा नहीं। ठीक है सर। ये सही है, दिस इज राइट। जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का अर्थ है, पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस का अर्थ वही रहेगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने उसे अंग्रेजी में चेंज करके उसी पे लिखा है, तो उसके मीनिंग से जांच लेना, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। सर सर हाँ बोलिए। सर इसके अंदर जैसे यू आ रहा है तो अपन आई एम करके भी सेंटेंस बना सकते हैं ना? जैसे बनाओ, सर जैसे आई एम रिक्वेस्टेड टू गो होम। बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? वो तो रूल ही है ना बेटा, वो तो पैसिव वॉइस का रूल है। क्योंकि सर पैसिव वॉइस में तो पढ़ा ही है ना वो। हाँ बताइए बताइए, बोलो, सॉरी। हाँ सर, क्योंकि बोल तो रखा नहीं है ना कि मतलब खुद आप अपन को बोला है किसी और को बोला है, तो यू आई दोनों बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। अब जैसे इसमें है गो होम, जैसे हमने किया, अब ऑब्वियसली किसी ने किसी को बोला होगा, ठीक है ना, या आपने किसी को बोला होगा। तो प्रोपोजिशन जब तीनों फॉर्म में है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो जब तीनों पर्सन में है तो आपका सेंटेंस तीनों पर्सन में बन सकता है, कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसमें तो आप जब तक कोई स्पेसिफिकेशन दिया नहीं होगा तब तक तो आप तीनों में से किसी फॉर्म में सेंटेंस बना सकती है, बट उसका टेंस नहीं बदलेगा, उसका मीनिंग नहीं बदलेगा। ये दो चीज का आपको ख्याल रखना है, बाकी आप उस पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी रूल में सिर्फ एक दिक्कत आ सकती है आपको कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि कब हम लेट का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो चेंज नहीं होंगे, तो पता कैसे करना है, ठीक है ना। ये तो प्रॉब्लम हो सकती थी, खैर तुम्हें हुई नहीं क्योंकि तुमने सोचा नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब भी मैं कमांड, ठीक है, या ऑर्डर की बात करता हूं, इसका प्रयोग मोस्टली हम तब करते हैं जब हमें
जब भी हमें, ठीक है ना, ए, ध्यान दो, पैसिव, पैसिव में व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक है, जब भी पैसिव में ऑब्जेक्ट दिया होगा व्हेनेवर, तो आप प्रयोग कीजिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर ये हो गया ए इसी केस में, और इसी केस में बी, अगर पैसिव वॉइस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप इस रूल को ना यूज कीजिए, ठीक है ना, आप यूज कीजिए वही यू आर कमांडेड या यू आर ऑर्डर्ड। अभी और आसान हो गया समझने में, क्योंकि ये रूल बता दिया, लिख लो। जब भी पैसिव वॉइस में, अब आपको पता है ऑलरेडी पैसिव वॉइस क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट, अब आपको ये भी पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिया हो तो आप लेट का प्रयोग करके बना ले, ना दिया हो तो ये लगा के बना ले, दोनों ही सूरतों में बदलेगा तो जरूर ही, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये केस सिर्फ कमांड और ऑर्डर के लिए है, ये कमांड और ऑर्डर के लिए है, तो इसमें नंबर 1 डाल लेना, कमांड और ऑर्डर, उसके बाद ए बी, पहले इसको लिख लो फिर दूसरा लिखवा देता हूं। लिख लिया? लेकिन इस कमांड और ऑर्डर की जगह जब आपका परमिशन, परमिशन रहा, रिक्वेस्ट रहा, ठीक है, या एडवाइस रहा, तो अब इसके रूल में क्या लिखेंगे जब भी ऐसा रहा, ठीक है ना। तो अगर पैसिव में ऑब्जेक्ट दिया है तो आपका रूल कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट शुड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। पैसिव में तो आपका सेंटेंस पहला किस में होगा, ठीक है, ध्यान देखो, ओबे, ओबे मतलब रिस्पेक्ट करना, ओबे टीचर्स, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। अभी कैसे बदलेगा, अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, अब ओबे एक तरह का एडवाइस है, ठीक है, कमांड नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी को कि वो उसे इज्जत दे, वो भावना खुद से आती है, तो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो या तो एडवाइस फॉर्म में है या रिक्वेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा कि
पहले मैं रूल लिख दूं। रूल ये है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट दिया हो पैसिव में और इनमें से किसी एक का बोध कर रहा हो तो आप क्या यूज करेंगे उसकी जगह? उसका रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ऑब्जेक्ट बशर्ते दिया हो। अब मैं देख रहा हूं कि इस सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट दिया है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अब मैं इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है? तो क्या कर सकता हूं? टीचर्स, रूल में क्या लिखा है उसके बाद? शुड, ठीक है ना? टीचर्स शुड, इसमें एक चीज मिस हो गया, सॉरी बेटा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीचर्स शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओबे एक वर्ब है, ओबे का थर्ड फॉर्म होता है ओबेड, तो यहां थर्ड फॉर्म लिखना है OBEYED, ओबेड। अब ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस इस रूल को जस्टिफाई करता है कि ये रूल गलत नहीं है। क्या आप सबको ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट नहीं है तो इस वाले पोर्शन को कॉपी कर लीजिए, ये कर चुके हो, ये मत करना, अभी इसको चेंज करूंगा, ये इसका दूसरा फॉर्म है, इसको कर ले। जब ये लिख लें तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये खत्म करने के बाद आप एक नोट लिखिएगा इस रूल के लिए। यूज ऑफ लेट इज अवॉइडेड। यूज ऑफ लेट इज अवॉइडेड in this type. Use of let is avoided in this type of sentences. In this type of sentence. Yeah, in these types of sentences. इसको मिटा दूं. In these types of sentences. ये in these types. इन सब sentences में हम let का प्रयोग नहीं करते, हम command वमांड वाले में let का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका दूसरा हिस्सा, जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, when object is not given, तब आप you are allowed, क्योंकि परमिशन के लिए आप allow शब्द का प्रयोग करते हैं, you are requested, रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड, और यू आर एडवाइज्ड, एडवाइस के लिए।
या सजेस्टेड, इनका प्रयोग करते हैं। जिस तरह मैं आपसे अगर ये कहता हूं एग्जाम्पल, प्लीज कम सून, अब किसको कह रहा है? तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया, तो नहीं दिया है ऑब्जेक्ट, तो इनमें से कोई फॉलो होगा। अब प्लीज दिया है, तो प्लीज हमें रिक्वेस्ट का बोध करता है, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया सबने? बस एक आखिरी चीज समझनी है इतने के बाद। अभी तक मैंने आपको रिवीजन करा दूं, ये अभी बताया कि जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड और ऑर्डर का प्रयोग करोगे और अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो आप लेट का रूल लगाओगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर नहीं दिया है तो यू आर ऑर्डर्ड और कमांडेंट का प्रयोग करोगे। मैंने कहा अगर परमिशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस में ऑब्जेक्ट दिया है तो आप बिना लेट के पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वही यू आर अलाउड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। ठीक है ना? अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मान के चलो कोई नॉर्मल सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है वो भी तो लेट से आ सकता है, जैसे लेट मी प्ले हियर, लेट मी प्ले हियर। अभी तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ही लेट आ गया है, तो अब इसको कैसे बदलेंगे? ऐसा थोड़ी ना कि बार बार आपके पास लेट की सुविधा सिर्फ पैसिव वॉइस में आएगी, वो तो एक्टिव में भी आ सकता है। फिर क्या करोगे? दिमाग में नहीं आता ये सब चीज। नेक्स्ट अपना डालो। सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट। ठीक है, अब सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट में ना परमिशन और सजेशन, जनरली आपका एक्टिव वॉइस में यही दोनों का बोध कर रहा होगा, जैसा कि इस सेंटेंस में कर रहा है कि वो किसी से परमिशन मांग रहा है या मांग रही है कि मुझे, या बहुत लोग मांग रहे हैं कि हमें यहां खेलने दे या मुझे यहां खेलने दे। यहां मी का प्रयोग है तो मुझे यहां खेलने दे, परमिशन।
सजेशन नहीं मांग रही, परमिशन मांग रही। तो अब ये बदलेगा कैसे, क्या करके बदलेंगे आप, ये है ना। तो ये अभी ये मत लिखना, इसका भी ए है पैसिव, when object is given, यहां ऑब्जेक्ट दिया है और लेट का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको चेंज करेंगे, आई मे बी, आई मे बी, आई मे बी अलाउड टू प्ले। अब आपने देखा गौर से मैंने इस पे अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि इसका रूल हम क्या बनाएंगे। अब इसका गौर से रूल देखिए क्या है, इसका रूल है आई, यानी कि पहले मी को आई कर दिया तो ऑब्जेक्ट प्लस मे, तो मे मेरा क्या है, मोडाल, तो कोई भी मोडाल लग जाएगा, चाहे वो शुड होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब हमने पढ़ा है उधर शुड कहां लगता है, हमने पढ़ा है उधर कैन कहां लगता है, कुड कहां लगता है, तो किसी भी किस्म का मोडाल जो जरूरत है वहां लगेगा, साथ में बी लगेगा, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। और फिर आपका जो आपने बोला सेंटेंस वो उतरेगा। तो ये रूल होगा जब ऑब्जेक्ट होगा, यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी को लिख लीजिए, लेट मी प्ले हियर एग्जाम्पल में, और लिखिए आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर, हियर, हियर। अब ये तो था परमिशन का, इसी में सजेशन भी है। सो सजेशन में अगर ये आ गया, लेट अस हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब ये एक सजेशन है, ये परमिशन नहीं मांग रहा, वो कह रहा है हमें करनी चाहिए। अगर मैं इसको बदलूंगा सजेशन को, तो भी सेम प्रोसीजर, सेम लगेगा रूल। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो अस हिम, ठीक है ना, लेट अस हेल्प हिम सजेशन है, ठीक है। तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हम तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब ये आ गया ऑब्जेक्ट ही, अब यहां मोडाल आना है, तो मदद कर, सजेशन में क्या लिखते थे आप, मोडाल उठा के देखो, सजेशन में आपका आएगा शुड, शुड के बाद क्या आएगा, बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड, ही शुड बी हेल्प्ड। अब अगर आगे लिखना है तो आप लिखो बाय अस, हमारे द्वारा। ये पैसिव में कन्वर्ट किया, इसी रूल पे किया, लेकिन तब किया जब हमारे पास ऑब्जेक्ट था। कर लीजिए इसको। किसी को कोई डाउट, मिटा दो इसको, लिख लिया सबने। ये पीछे एलबीएस में जो बैठे हैं वो लिख भी रहे हैं कि ऐसे ही बैठे रहते हो, लिख लिया सबने पीछे, चलिए अच्छा है।
अब इसी केस में इसका बी पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तब क्या करेंगे? तब अपना अपना सेंटेंस का शुरुआत कैसे करेंगे? आप अपने सेंटेंस की शुरुआत तब करेंगे, इट इज सजेस्टेड से आगे पूरा सेंटेंस बनेगा। इट इज सजेस्टेड, ठीक है। इट इज सजेस्टेड हमेशा। एग्जाम्पल, लेट अस स्टे हियर, लेट अस स्टे हियर, आप हमें यहां रहने दें, ठीक है। तो जब सजेस्टेड है तो ये सेंटेंस सजेस्ट के फॉर्म में आ रहा है। अभी इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पिछली बार हिम था, तो हम अपनी सेंटेंस की शुरुआत इससे करेंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, और ऊपर वाला सेंटेंस याद है ना, we should stay here, ठीक है। ये एज इट इज रहता है, लेट तो यूज ही नहीं होता, लेट की जगह में आए इट इज सजेस्टेड प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये अस यहाँ पे सब्जेक्ट, और हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड मतलब अगेन सजेशन में हमेशा, हमेशा और हमेशा शुड का प्रयोग करना। जब भी सजेशन आग दिख गया तो शुड ही लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अरे माँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। जब बात करते हुए मुझे कोई दिखता है तो मैं मान के चलता हूँ कि वो कंप्लीट कर चुका है। आपका ये एक्टिव पैसिव खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसकी रिवीजन करें आप लोग, रूल्स वगैरह। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब कुछ रिवीजन करते रहिए, वरना किताबों में बंद होके रह जाएगा बस ये, और किसी काम का होगा नहीं आपके, क्योंकि कुछ दिनों में अमूमन आप भूल जाएंगे इसे, और जब मेरी क्लास आपके साथ खत्म हो जाएगी तो फिर मैं वापस आऊंगा नहीं। आप किसी और टीचर के पास जाएंगे तो वो अपने हिसाब से समझाएगा उस चीज को, क्योंकि हर टीचर के बताने का तरीका अलग है। तो हो सकता है अमूमन या तो वो मुझसे ज्यादा बता दे या मुझसे कम बताए। ज्यादा बता पाएगा नहीं क्योंकि सब कुछ बता दिया है मैंने, ठीक है। तो बताएगा तो कम ही। अब आप उसको समझेंगे कैसे ये आप जानिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक मैं हूं भरपूर लाभ उठाओ, नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें स्टार्ट करना है वो है एडजेक्टिव्स। मैं एक्चुअली 2 क्लासेस ऑलरेडी खो चुका हूं इसके चक्कर में। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? विशेषण, ठीक है ना, विशेषण। भी विशेषण किसका बताएगा? मैंने पहले जब टेंसेस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि नाउन की विशेषता बताता है। विशेषण का काम ही यही है कि वह नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है ना।
सो अब आपको क्या करना है, पहले इंग्लिश में लिखना है. लिखिए, डेफिनेशन लिखिए. एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव is a word, an adjective is a word which modifies, or qualifies, modifies or qualifies a noun, a noun. एडजेक्टिव्स हनुमान की तरह, उसका काम है सिर्फ इसकी सेवा करना. राम जी की, ये है तुम्हारे राम जी, नाम. और किस तरह से काम करना, ठीक है, मॉडिफाई या क्वालिफाई. हिंदी में लिख लीजिए. विशेषण, विशेषण वह शब्द होते हैं, विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा, जो संज्ञा व सर्वनाम, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं. ठीक है ना, विशेषता बताते हैं. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. अंग्रेजी में लिख लिया ना आप लोगों ने, मिटा दो ना. अब देखिए, मैंने आपसे कहा ये विशेषता बताते हैं. तो अगर मैं ये कहता हूं आनंद इज अ गुड बॉय, मैंने लिखा आनंद इज अ गुड बॉय. अब यहां मैंने क्या किया, ये आनंद मेरा नाउन है, ठीक है, ये गुड, अच्छा, मेरा एडजेक्टिव है. अब ये मैंने आनंद की विशेषता बताई कि आनंद एक अच्छा लड़का है. ठीक है, अब विशेषता सिर्फ अच्छा ही नहीं हो सकती, हम ये भी कर सकते थे कि आनंद इज अ बैड बॉय. सो हम उस वक्त भी विशेषता ही बता रहे होते हैं, ठीक है, कि वह किस तरीके का लड़का है. ठीक है, तो हम जो आगे जाके अब कल पढ़ेंगे हम, मैं आपको बता दूं कि कल मैं आपको क्या कराने वाला हूं, क्योंकि कल ये सब पढ़ के आना, बहुत तेजी के साथ मैं बढ़ूंगा आगे, और इस बात को मैं पहले ही बता दे रहा हूं. एडजेक्टिव आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक आपके कोर्स में है, दूसरा आपके कोर्स में नहीं है. ठीक है, लेकिन मैं दोनों ही बता दूंगा. इसका पहला भाग जो होगा वो डील करेगा, जिस तरह आपने पढ़ा है वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी तरह एडजेक्टिव के डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. लेकिन हम इसे इस नाम से नहीं जानते. हम फर्स्ट डिग्री को पॉजिटिव डिग्री,
सेकेंड डिग्री को कंपैरेटिव, इसमें कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर मिनिमम 2 लोगों में किया जाता है। और थर्ड को हम बोलते हैं सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज होते हैं। फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव, तो हम अब डिग्री ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिटा दे और फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पहले ये, और दूसरा सेक्शन होगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें आप इसके अच्छी चीजें पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इसमें 2 बहुत फेमस एडजेक्टिव होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत फेमस है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अलावा आता है आखिरी इंटेरोगेटिव, और अगर कोई 1-2 बच गया होगा तो वो मैं कल बता दूंगा। तो ये 2 तरीके हैं आपको, जिसमें एडजेक्टिव में ये 2 अलग अलग चीजें पढ़नी होती है, ठीक है ना। आपके कोर्स में ये होता है, ये नहीं होता है, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाते हैं ना तो आपको उसका यूज पड़ता है। और मेरा मेन मकसद है कि आपके पैराग्राफ में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, नहीं आपके एरर में, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन में अगर आपका नंबर कटा तो भी आप डूबे। चाहे वो कम नंबर का ही आता है, अंग्रेजी 15 नंबर का आता है, लेकिन 15 नंबर बहुत होता है। प्लस जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ढंग से सीखिए, ठीक है ना। तो ये हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल फिनिश इट टुमारो, सो बी प्रिपेयर्ड। और कल रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, 10 बजे क्लास में आके बैठ जाना। मैं 10 बजे बेंचेस खाली होंगे तो भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा और रिपीट नहीं करूंगा। जी सर। लॉग इन हो जाएगा 10 बजे, ये मेरी गारंटी है। आप 10 बजे एकदम आ जाएं, ठीक है ना। चलिए, हैव अ नाइस डे। प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक जी है। सर।